कक्षा 9 सुप्रभात। सुप्रभात विद्यार्थियों, पिछला पाठ मैंने करवाया था आपको पाठ संख्या 1 भारतीय वसंत की थी। इसकी मैंने आपको हिंदी अनुवाद पीडीएफ के मीडियम से हिंदी अनुवाद भी भेजे थे आपको। अब इसके क्वेश्चन आंसर के जो भी पीडीएफ है वह भी आपको भिजवा दिए जाएंगे टाइम पर। तो आज आपको वो भी मैं भिजवा दूंगा। सेकंड चैप्टर है जो है स्वर्णकाक। ये एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। स्वर्णकाक, स्वर्ण का मतलब तो होता है सोना और काक का मतलब होता है कौवा। तो सेकंड चैप्टर क्या है? सोने का कौवा, स्वर्णकाक। ये कहानी लिखा हुआ इसमें देखिए विश्व कथा शतकम से ली गई है। इसमें अलग अलग स्थानों की तकरीबन 100 लोक कहानियां, 100 का मतलब होता है 100 लोक कहानियां इसके अंदर विश्व कथा शतकम में 100 लोक कहानियां दी हुई है। और ये जो कहानी है, जो स्वर्ण का कहानी है, ये म्यांमार देश की एक बहुत ही अच्छी लोक कथा है। लोक कथा यानी केवल वहां के लोगों में बोले जाने वाली। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, कि लोभ का परिणाम क्या होता है, बुरा परिणाम लोभ का, लालच करने का, और त्याग का सुपरिणाम और त्याग करने का अच्छा परिणाम क्या रहता है, ये एक स्वर्ण काक के माध्यम से बतलाया गया है कि बुराई का और अच्छाई के बारे में। तो देखिए इस कहानी में स्वर्ण काक, पहली पंक्ति से देखिए, पुरा कस्मिंचित, पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी कि प्राचीन समय में, पुरा अर्थात प्राचीन समय में, कस्मिंचित किसी ग्रामे, प्राचीन समय में किसी गांव में, एक निर्धन वृद्ध स्त्री न्यवसत अर्थात निवास करती थी। प्राचीन समय में एक गांव में कोई बूढ़ी औरत जो है वह रहती थी। तस्या च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसित। तस्या उसकी अर्थात उस बूढ़ी औरत की, एका दुहिता उस औरत की, एक दुहिता अर्थात पुत्री, उस औरत की एक पुत्री बहुत ही विनम्र और मनोहर थी, यानी कि बहुत ही सुंदर और सुशील, विनम्र, अच्छे गुणों वाली। तो एकदा माता, एक दिन माता ने स्थाल्याम यानी कि थाली में, तंडुलाम निक्षिप्य, तंडुल निक्षिप्य रख कर, तंडुल अर्थात चावल, एक दिन माता ने थाली में, स्थाल्याम थाली में चावल निक्षिप्य रख कर, पुत्रिम आदिशत अपनी पुत्री को आदेश दिया, यानी कि कहा, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य आतपे, सूर्य के तप में यानी सूर्य की गर्मी में, सूर्य की गर्मी में यानी धूप में, तंडुलान इन चावलों की, खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्य अर्थात पक्षियों से, रक्ष यानी रक्षा करो, कि तुम इन चावलों की, गर्मी के इस समय में तुम चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ऐसा उसने अपनी पुत्री से कहा। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र काक शम उड्य तस्या समीपम अगच्छत। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद, किंचित कालात अनंतरम यानी कुछ समय के पश्चात, एक विचित्र काक, एक बहुत ही विचित्र कौवा, कुछ समय के बाद, यानी कि जब वह बालिका धूप में बैठी थी और वहां धूप में चावल के ये चावल रखे हुए थे सुखाने के लिए, उस समय में कुछ समय के बाद एक बहुत ही विचित्र कौवा, एक बहुत ही अजीब सा
काकः यानी कि कौवा, समुड्य यानी कि उड़ता हुआ, एक कौवा उड़ता हुआ उधर आया, और तस्या समीपम अगच्छत, और उसके समीप आया, उड़कर उसके समीप, एक कौवा उस उड़कर उसके उसके किसके, उस बालिका के समीपम अगच्छत, बालिका के पास में आया। एक विचित्र कौवा, अजीब सा कौवा वहां पर उड़कर आया। अब वह कौवा किस प्रकार का था ये बता रहे हैं इसमें, देखिए। अब उस बालिका के बारे में दिया है कि बालिका ने जो ये कौवा देखा था तो वह किस प्रकार का कौवा देखा। उसने लिखा नेतादृशः, नैतादृशः यानी न नहीं, एतादृशः इस प्रकार का, कि इस प्रकार का नहीं, स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण के पक्ष यानी स्वर्ण के पंखों वाला, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू यानी कि रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक, स्वर्ण काक यानी सोने का कौवा, तया पूर्व दृष्ट, तया उसने पूर्व पहले देखा, यानी कि उस बालिका ने एतादृश इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक ऐसा पूर्व में दृष्ट, पूर्व में न लिखा हुआ इधर, न पूर्व में नहीं देखा था उस बालिका ने, ये पहली बार उसने ऐसा विचित्र कौवा देखा। तो वह कौवा तम तंडुलान खादंतम, वह कौवा तम उन तंडुलान उन चावलों को खादंतम खाते हुए, असंतम च और असंतम यानी कि ऐसा, वह कौवा उन चावलों को खादंतम खाया, और असंतम यानी हंसा। तो उसको ऐसा विलोक्य देखकर, कौवे को यह करते देखकर बालिका, उस बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना आरंभ कर दिया, यानी रोना शुरू कर दिया उस बालिका ने। उसे कौवे को जब देखा उसने कि ये चावल तो ये खा गया है, तो उस बालिका ने अब रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसे निवारयंती, तम यानी उसे, निवारयती उसे दूर करते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की उस कौवे से, उसने दूर करते हुए उस कौवे से प्रार्थना की कि तंडुलान माँ भक्ष्य, कि आप इन तंडुलान, इन चावलों को, माँ भक्ष्य इन चावलों को मत खाओ। कौवे से कहा कि आप इन चावलों को माँ भक्ष्य मत खाओ। मदिया अर्थात मेरी, मदिया यानी मेरी माता, मदिया माता, मेरी माता अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता अतिव बहुत ही निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धना अर्थात गरीब है, मेरी माता अतिव निर्धन यानी कि बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, काकः प्रोवाच सोने के पंखों वाला वह कौवा, काक यानी कौवा, प्रोवाच बोला, मां शुच अर्थात मां शुच कि चिंता मत करो, शुच अर्थात चिंता, मां मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राकः, सूर्योदयात यानी कि सूर्योदय से, प्राक पहले, सूर्योदयात प्राग यानी सूर्योदयात सूर्योदय से, प्राग यानी पहले, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल का वृक्ष जो है गांव के बाहर, पीपल का वृक्ष जो है, पीपल के वृक्ष के अनु नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तव्या आगंतवयम, तुम आगंतवयम तुम आ जाना, कि तुम चिंता मत करो, कल सूर्योदय से पहले, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो है, गांव के बाहर पीपल का वृक्ष जो है उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम यानी कि मैं तुम्हें, तुभ्यम यानी तुम्हें, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, यानी चावल का जितना भी मूल्य है वह मैं तुम्हें दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्राम अपि न लेबे, कि वह बालिका, प्रसन्न बालिका, प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न, खुश हुई वह बालिका, निद्राम अपि
निद्रा भी न लेबे, निद्रा भी नहीं ली। खुश हुई उस बालिका ने, निद्रा भी नहीं ली उस बालिका ने, नींद भी नहीं ली। और सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्योदय से, सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम ही, सूर्योदय से पूर्व ही, सूर्योदय से पहले ही, सा वह बालिका, तत्र उपस्थिता, तत्र वहां पर, पीपल के वृक्ष के पास, उपस्थिता उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर, सा च वृक्ष के ऊपर देखकर, वह आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहां पर तो एक स्वर्णमय सोने का बना हुआ प्रासाद महल है, कि वृक्ष के ऊपर सोने का बना हुआ एक महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुध, जब कौआ, यदा यानी कि जब कौआ, सहित्वा सोकर, प्रबुद्ध उठा, जब कौआ सोकर उठा या अपनी नींद से उठा, तदा तभी, तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम, तब उसने, तेन यानी तब, उस कौवे ने स्वर्ण गवाक्ष, स्वर्ण यानी सोने के, गवाक्ष यानी खिड़की, तब उस कौवे ने सोने की खिड़की से कथितम कहा, हाँ हो बाले, हो हाँ हो अर्थात अरे बाले, अरे बालिका, तुम आगता, कि तुम आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत् करते सोपानम अवतार्यामि, अहम मैं, त्वत् करते तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान, सोपानम मैं तुम्हारे लिए, सोपानम यानी कि सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी अवतार्यामि उतारता हूं, कि मैं तुम्हारे यहाँ ऊपर आने के लिए एक सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो फिर अब तुम कहो, तुम कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम बा, तो तुम बतलाओ कि कैसी सीढ़ी तुम्हें चाहिए, सीढ़ी उतारता हूं, कैसी सीढ़ी तुम्हें चाहिए, स्वर्णमय सोने की बनी हुई, रजतमयम चांदी की बनी हुई, या ताम्रमयम या फिर तांबे की बनी हुई, कि तुम्हें किस प्रकार की सीढ़ी चाहिए। तो कन्या अवदत, तो उस कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम यानी कि मैं, तो बालिका ने कहा मैं निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो एक निर्धन माता की, दुहिता अर्थात पुत्री हूं, मैं गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानम एव आगमिष्य, इसीलिए मैं ताम्र यानी तांबे की जो सीढ़ी है उसी से आगमिष्यामि, उसी से आऊंगी। परम, बालिका ने तो ऐसा कहा, लेकिन, परम यानी कि लेकिन, कौवे ने स्वर्ण सोपानेन यानी कि सोने की सीढ़ी, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने की सीढ़ी से उस बालिका को, स्वर्ण भवनम आरोहत, उस बालिका को सोने के भवन में आरोहत चढ़ाया या बुलाया। तो बालिका ने तो तांबे की सीढ़ी मांगी थी, लेकिन कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी दी, कि वह बालिका के बोलने पे वह बहुत ही खुश हुआ, उसके त्याग से वह बहुत ही खुश हुआ। फिर है चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, अब उस बालिका के लिए है इस पैराग्राफ में, देखिए पहली लाइन से, चिरकालम भवने, कि बहुत चिरकालम बहुत समय तक, भवने उस भवन में, बहुत समय तक उस भवन यानी कि उस भवन, उस महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र यानी कि कई प्रकार की, चित्र विचित्र यानी कि कई प्रकार की वस्तुनि वस्तुओं को, संजितानी दृष्टवा सजाई हुई, दृष्टवा देखकर, सजाई हुई देखकर, सा विस्मयम गता, वह बालिका, सा यानी वह बालिका, विस्मयम गता, वह बालिका आश्चर्यचकित गता हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम, और जब वह, श्रांताम ताम यानी थकी हुई, ताम उसे, विलोक्य देखकर, कि उस बालिका को थकी हुई देखकर, काकः अवदत्, कौवे ने अवदत् कहा, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम, पूर्वम यानी कि पहले तो तुम
लघु प्रातराश अर्थात नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो हम कहते हैं, पहले तो तुम लघु प्रातराश अर्थात नाश्ता क्रियताम कर लो। तो वद, तुम ही बताओ कि अब तुम नाश्ता किसमें करोगी। त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, कि तुम सोने की थाली में भोजन करिष्यसि करोगी। किम वा रजत स्थाल्याम, अथवा चांदी की थाली में भोजन करोगी। उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो बालिका ने, अवदत बालिका ने उत्तर दिया, ताम्र स्थाल्याम एव, कि ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में ही, एव यानी ही, तांबे की थाली में ही अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन बालिका भोजन करिष्यामि करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई, तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यदा, जब स्वर्ण काकेन, जब स्वर्ण काक ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब स्वर्ण काक ने उस बालिका को सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि, न एतादृशम इस प्रकार का स्वादु, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजनम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि यानी कि आज तक उस बालिका ने न खादितवती, नहीं खाया था। उस बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। फिर काको अवदत, फिर कौवे ने कहा बालिके कि हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। हे बालिका, अहम इच्छामि कि मेरी इच्छा है, यत् कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम सर्वदा, तुम हमेशा, अत्रैव तुम हमेशा यहीं पर तिष्ठ रहो, ठहरो। तो मेरी तो यह इच्छा है, कौवे ने कहा कि हे बालिका, मेरी यह इच्छा है कि तुम यहाँ पर हमेशा ठहरो। परम लेकिन तव माता तो एकाकिनी वर्तती, लेकिन तुम्हारी माता तो एकाकिनी यानी कि अकेली है, लेकिन तुम्हारी माता जो है वह एकाकिनी यानी अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः इसीलिए तुम, त्वं यानी तुम, शीघ्रमेव यानी शीघ्र ही, जल्दी ही, स्वगृहं गच्छ, इसीलिए तुम जल्दी ही अपने घर, गच्छ अपने घर जाओ। इति युक्त्वा, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा, इति युक्त्वा यण संधि का वर्ड है, इति युक्त्वा। तो ऐसा कहकर काकः, उस कौवे ने, कक्ष अभ्यंतरात, ऐसा कहकर कौवे ने कक्ष के अंदर से, यानी कक्ष अर्थात कमरे, कमरे के अंदर से तेस्त्र मंजूषा निसार्य, तेस्त्र यानी कि तीन, मंजूषा, तीन मंजूषा यानी तीन संदूक, निसार्य तीन संदूक निकालकर, ताम प्रत्यवदत, उस बाताम यानी कि उससे, यानी कि उससे किससे, बालिका से, उस बालिका से, प्रत्यवदत उस बालिका से कहा कि बालिकी यथेच्छम ग्रहण मंजूषा एकाम, यथेच्छम यानी जैसा चाहो, ग्रहण वह ग्रहण करो, मंजूषा संदूक, एकाम एक, कि तुम जैसी संदूक चाहती हो वैसे ही संदूक इनमें से ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रग्रह, लघु तमाम यानी कि एक छोटी सी, सबसे छोटी जो, लघु तमाम सबसे छोटी जो मंजूषा मंजूष थी, प्रग्रह वह लेकर, बालिकया कथितम उस बालिका ने कहा कि यत एव, कि इतना ही, यत एव इतना ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, कि मेरे चावलों का मूल्य तो इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। इसीलिए सबसे छोटे वाली संदूक उसने ली। उसके बाद में आगे
कि वह बालिका संदूक लेकर आ गई। फिर गृहम आगत्य, फिर वह बालिका गृहम आगत्य यानी अपने घर आकर, तया उस बालिका ने, मंजूषा समुद्घाटिता यानी घर आकर उस बालिका ने संदूक को, समुद्घाटिता यानी संदूक को खोला। तस्याम उसमें, उस संदूक में, महारहाणी, महारहाणी यानी कि महान यानी बहुत से, उस संदूक में बहुत से, हीरकाणी उस संदूक में बहुत से हीरे, हीरकाणी यानी कि बहुत से हीरे, विलोक्य देखकर, उस संदूक में बहुत से हीरे देखकर, सा प्रहर्षिता कि वह बहुत ही प्रहर्षिता बहुत ही खुश हुई। और तदना धनिका च संजाता, और तद दिना और उसी दिन से वह धनिका, उसी दिन से वह धनिक, धनिक यानी कि धनवान, संजाता उसी दिन से वह धनवान हो गई। इन्हें तस्मिनेव ग्रामे, उसी ग्राम में, ये तो थी त्याग की कहानी, ये त्याग की कहानी आई है। अब आगे है इसमें एक लालच, जैसा बतलाया है लालच की कहानी। तस्मिनेव ग्रामे कि उसी गांव में, उसी ग्राम में, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एका एक, अपरा एक दूसरी, लुब्धा यानी कि लालची, लुब्धा अर्थात लालची, उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा बूढ़ी औरत भी, न्यावसत रहती थी, उसी गांव में एक लालची बूढ़ी औरत भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री न आसित, उस औरत के भी, एका पुत्री उस औरत के भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से यानी कि उस औरत से ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्यावश ही, तस्य उसने स्वर्ण काक का ये रहस्य जो था, ज्ञातवती वह जान लिया उनसे, स्वर्ण काक का सोने के कौवे का वह रहस्य जान लिया कि। और फिर सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, फिर सूर्य के आतपे यानी कि सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर, तयापि वहीं पर, स्वसुता अपनी पुत्री को भी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, अपनी पुत्री को भी वहां पे उन चावलों की रक्षा करने के लिए खड़ा कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः, तथैव उसी समय से ही, स्वर्ण पक्ष काकः उसी समय से ही, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला वह कौवा जो है, तंडुलान भक्ष्यन उन चावलों को भक्ष्यन खाकर, ताम अपि तत्रेव अकार्यत, ताम अपि यानी उस बालिका से जो वहां पर बैठी थी, उस बालिका से भी उसने अकार्यत वैसा ही कहा। तो प्रातः तत्र गत्वा, फिर वह बालिका प्रातः काल के समय तत्र गत्वा वहां पर गई, और काकम निर्भर्त्स्यन्ति प्रावत, और उस कौवे से निर्भर्त्स यानी उस कौवे से बुरा व्यवहार करती हुई, प्रावोचत बोली, वो नीच काक, हे नीच काक, अहम आगता कि मैं आ गई हूं, महयम तंडुल मूल्यम प्रयच कि मुझे तंडुल मूल्य यानी मुझे चावलों का मूल्य, चावल के जितना मूल्य है वह प्रयच, मुझे चावलों का मूल्य प्रदान करो या दो। तो काको अब्रिवत, तो कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए, कौवे ने उस बालिका से कहा कि अहम त्वत्कृते कि मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी कि सीढ़ी, अवतार्यामि उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो फिर, कथय तो फिर कहो, यानी कि तो फिर बतलाओ, स्वर्णमयम यानी कि सोने की, रजतमयम चांदी की, या फिर ताम्रमयम या फिर तांबे की, कि तुम्हें किस प्रकार की सीढ़ी चाहिए वह बतलाओ, कि मैं सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारता हूं तो सोने की, चांदी की या तांबे की। तो गर्वितया यानी अहंकारी, घमंड में, वह बालिका प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगतनि,
कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। अहम यानी कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आगच्छामि आऊंगी। परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव परम लेकिन स्वर्ण काक यानी स्वर्ण काक ने, सोने के कौए ने, तत्कृते उसके लिए, उस बालिका के लिए, ताम्रमयम सोपानम एव तांबे की बनी हुई सोपानम सीढ़ी प्रायछत उतारी। स्वर्णकाक ताम भोजनम अपि स्वर्णकाक ने ताम उस बालिका को भोजन भी, ताम्र भाजने एव अकार्यत भोजन भी तांबे के पात्र में ही या तांबे की थाली में ही अकार्यत करवाया, उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। फिर प्रतिनिवृत्ति काले, फिर वापस निवृत्ति वापस जाते समय, प्रतिनिवृत्ति काले यानी कि वापस जाते, उस बालिका के वापस जाते समय, स्वर्णकाकेन स्वर्णकाक अपने कमरे के अंदर से तीस्त्र मंजूषा 3 मंजूषा तत्पुरः समुत्पिक्षिकता यानी उस लड़की के या उस बालिका के पास में लेकर आया 3 संदूक। लोभाविष्टा सा लालची या लालच में आई हुई उस शाह यानी कि उस बालिका ने वह तमाम सबसे बड़ी मंजूषा ग्रहित होती, सबसे बड़ी मंजूषा ली। फिर गृहम आगत्य, फिर घर आकर सा हर्षिता, घर आकर वह प्रसन्न होकर, खुश होकर, यावत मंजूषा उद्घाटित, उसने जब, यावत यानी कि जब, मंजूषा संदूक को उद्घाटित, जब उसने संदूक को खोला, तावत तभी, तस्याम तभी, वहां भीषण कृष्ण सर्प विलग, तभी वहां पर उसने भीषण यानी कि एक भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप विलोकित, तब उसने भयंकर काला सांप यानी कि उस संदूक में, सबसे बड़े संदूक जो लेके आई थी, उस संदूक में से उस लालची बालिका ने एक बहुत ही भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, अब उस लालची बालिका को अपने लोभ का फल, लालच का फल प्राप्तम मिल चुका था। अब उस लालची बालिका को अपने लालच का फल मिल चुका था। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत, तदंतरम और इसके बाद उस बालिका ने लोभम लालच जो है परित्यजत लालच त्याग दिया, उसके बाद उस बालिका ने लालच त्याग दिया। यानी जो बाद में थी बालिका, उस बालिका के बारे में है। अब है इसके, देखिए आगे इसके शब्दार्थ, इसी पाठ के चैप्टर नंबर 2 इसके शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ दिए हुए, शब्दार्थ इसके करने हैं आपको, यानी पीडीएफ तो मैं आपको जैसे कि भेज ही दूंगा, लेकिन सेकंड चैप्टर के शब्दार्थ आपको करने हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर का जो पीडीएफ है, फर्स्ट चैप्टर अभी हिंदी अनुवाद भेजा है आपको, क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ भेज दूंगा। उसके बाद में सेकंड चैप्टर के शब्दार्थ आपको करने हैं, और सेकंड चैप्टर के ये जो क्वेश्चन आंसर है इनका भी पीडीएफ बना करके आपको भेज दिया जाएगा। तो 9th क्लास ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान रखना अपने, और मुझे लगता है आप जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपने पूरा ध्यान दिया होगा। धन्यवाद।